नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे और जिद ऐसी जो आपको कामयाब बना दे। दोस्तों, इसी जुनून, इसी जज्बे, इसी जिद के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी का अगला टॉपिक, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। वीटो होता क्या है और ये कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो राष्ट्रपति को संविधान ने प्रदान की हैं। वीटो का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के पास जब भी कोई विधान बनता है तो संसद के दोनों पटल पर उसको रखा जाता है और बारी बारी से उन दोनों सदनों में वो विधान या वो विधेयक पास होता है, ठीक है। और उसके बाद विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के पास जाता है। अब यहां पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के वो पहली चीज, वो विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। यहां पर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गया है तो अब राष्ट्रपति के पास क्या है? वीटो पावर है कि उस पर मंजूरी दे या उसको मंजूरी देने से मना कर दे, इनकार कर दे। तो यही होता है हमारा वीटो शक्ति। तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ऐसे समझ लीजिए आपके घरों में डिसीजन कौन लेता है? घरों में अक्सर पापा लेते हैं डिसीजन, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई डिसीजन को समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या करेंगे? मना कर देंगे। लेकिन पापा जो है वो वास्तविक शक्ति नहीं होते हैं, ठीक है। वास्तविक शक्ति के पीछे कौन होता है? मम्मी होती है। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन हो गई? मम्मी हो गई, ठीक है। और वो सारे निर्णय क्या कर सकती हैं? बदल सकती हैं या मना कर सकती हैं पापा के, ठीक है। तो वही क्या हो गई? घरों में वीटो लगाने की शक्ति किसको है? मम्मी को है। इसी तरह संविधान में विधेयक बनने पर वीटो लगाने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। अब देखते हैं क्या है वीटो शक्ति और कैसे कैसे इसका उपयोग राष्ट्रपति करता है। संविधान में वीटो की जो पावर दी गई है वो दो जगह दी गई हुई है। एक दी गई है केंद्र सरकार या केंद्रीय विधायिका को, केंद्रीय विधायिका को, और दूसरी दी है राज्य विधायिका पर, ठीक है। केंद्रीय विधायिका पर और राज्य विधायिका पर कैसे कैसे वीटो? यहां पर लगाएगा राष्ट्रपति, यहां पर लगाएगा राज्यपाल। देखते हैं क्या होता है। आर्टिकल नंबर 111 के तहत यहाँ पर लगता है आर्टिकल नंबर 200 के तहत, ठीक है। तो अब देखते हैं केंद्रीय विधायिका पर राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियाँ हैं वो कैसे प्रभावी होती हैं। जब भी कोई विधान बनता है, ठीक है, या कोई जो विधेयक होता है, जब संसद के पटल पर रखा जाता है तो सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा या राज्यसभा, मतलब इन दोनों में से किसी एक से पास हो, उसके बाद पास होने के बाद वो अगले के पास जाए। मान लीजिए राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा के पास जाएगा, और फिर लोकसभा से भी पास हो गया तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी तब तो वो विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। और अगर यहाँ पर मंजूरी नहीं मिलती है राष्ट्रपति की तो विधेयक ही रहेगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा, कहने का मतलब। अब जब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है यहाँ पर तो राष्ट्रपति के पास कुछ ऑप्शन रहते हैं। क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? पहला ऑप्शन है कि उस संबंधित विधेयक को क्या कर दे? मंजूरी प्रदान कर दे, मतलब स्वीकृति प्रदान कर दे, स्वीकृति प्रदान कर दे। दूसरा क्या है? स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख ले। इनडायरेक्टली अस्वीकार कर दे, ठीक है। अगला क्या है कि संबंधित विधेयक अगर उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं उस संबंधित विधेयक में, तो वो पुनर्विचार के लिए
सदन के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, भेज दे। ठीक है, लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है, जब संसद के पास पुनर्विचार के लिए वो जाएगा, मान ली पुनर्विचार के लिए यहां पर गया, पुनर्विचार के लिए फिर से कहां पहुंचा, संसद के पास पहुंचा, तो अब संसद का एक विवेकाधीन है कि या तो उस संबंधित विधेयक में कुछ संशोधन कर दे, या संशोधन के बिना ही, ठीक है, दो चीजें हैं, या तो कुछ संशोधन कर दे या संशोधन के बिना ही क्या करे, पुनः राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु भेज दे। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा। अगर दोबारा से फिर से आ गया वापस वही विधेयक, या तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ, जैसा भी वो विवेक अपना लगा है वहाँ पर संसद। ठीक है, तो अब क्या है, राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य होगा। अब वहाँ पर राष्ट्रपति क्या होगा, मंजूरी देने के लिए बाध्य हो जाएगा कि भाई अब जो यहाँ पर अब उसकी कोई वीटो शक्ति काम नहीं करने वाली है। अब बात करते हैं कि संविधान द्वारा ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से राष्ट्रपति को वीटो पावर दे दिया। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को वीटो दिए जाने का कारण, संविधान द्वारा राष्ट्रपति को वीटो क्यों दिया गया। बताया कि ऐसा कोई विधेयक मान लो जो संसद में जल्दबाजी की वजह से पास किया गया हो, कहने का मतलब उस पर विवेकपूर्ण या बहुत अच्छे से विचार नहीं किया गया है। ठीक है, और जल्दीबाजी में ही इसको क्या कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। तो इसलिए वहाँ पर उसको वीटो दिया गया है कि एक बार वो पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वीटो दी गई। दूसरे इसलिए दिया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके विधि बनाई जा रही हो, विधि का निर्माण किया जा रहा हो। कहने का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ मतलब है ना कोई विधि बनाई जा रही है। तो ऐसे कारणों की वजह से ही क्या कर दिया गया, संविधान ने राष्ट्रपति को वीटो पावर दे दी। अब बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से वीटो पावर राष्ट्रपति को दिए गए हैं। पहला वीटो पावर है जिसको बोलते हैं आत्यांतिक वीटो पावर। आत्यांतिक वीटो, इसको हम पूर्ण वीटो भी बोलते हैं। पूर्ण वीटो, आत्यांतिक वीटो या पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो का मतलब है पूरी तरह से मना कर देना या पूरी तरह से वीटो का यूज करना। मान लीजिए ऐसा कोई विधेयक जो गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया गया है,
ठीक, गैर सरकारी मतलब जो मंत्री नहीं है, ठीक है, उसके द्वारा अगर कोई विधेयक लाया गया है तो वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति वहाँ पर पूर्ण वीटो लगा सकता है और पूरी तरह से उसको मना कर सकता है अपनी स्वीकृति देने से। दूसरा है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले ही, कहने का मतलब है कि विधेयक दोनों सदनों से पास तो हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है, और मंजूरी मिलने से क्या है, मंजूरी मिलने से पहले ही जो सरकार थी या मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे या उसके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाए। कहने का मतलब सरकार अगर गिर जाए, ठीक है, आसान शब्दों में बोलें कि सरकार अगर गिर जाए तो क्या होगा, राष्ट्रपति वहां पर वीटो का यूज करेगा। और ये कब करेगा, जब नई सरकार संबंधित विधेयक पर मंजूरी देने से मना कर दे। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले ही क्या हो जाए, मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे, और जो नई सरकार आए, ठीक है, वो राष्ट्रपति को ऐसी सलाह दे कि जो संबंधित विधेयक है, ठीक है, उस पर वो मंजूरी ना दे। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, राष्ट्रपति अपने पूर्ण वीटो का यूज करेगा। यहाँ पर पूर्ण वीटो जब लग जाता है तो पूरी तरह से जो विधेयक होता है, ठीक है, उस पर मंजूरी देने से मना कर देता है। और जब जानते ही हैं, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक वो विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, वो विधेयक अधिनियम बनने से बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है, अधिनियम नहीं बन पाएगा। तो ये तो रही बात हमारी आत्यांतिक या पूर्ण वीटो की। अब हम बात करते हैं निलंबनकारी वीटो। क्या होता है निलंबनकारी वीटो, देख लेते हैं एक बार। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक मंजूरी लेने के लिए आया और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया। पुनर्विचार के लिए भेजना, ठीक है, मंजूरी ना देकर क्या कर दिया उसने, पुनर्विचार के लिए भेज दिया। यही है हमारा निलंबनकारी वीटो। जब भी कोई विधेयक राज्यसभा या लोकसभा से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आता है और राष्ट्रपति क्या करता है कि उस पर अपनी मंजूरी ना देकर उसको फिर से पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेज देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर दोबारा से पुनर्विचार होकर फिर से आ गया, ठीक है, सपोज मान लीजिए पुनर्विचार के लिए भेजा और कुछ संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ, ठीक है, पुनः राष्ट्रपति के पास आने पर राष्ट्रपति क्या होगा, मंजूरी देने के लिए बाध्य हो जाएगा, मंजूरी प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएगा, ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य हो जाएगा। एक बात और यहीं पे ध्यान देते हैं कि अगर कोई ऐसा विधेयक है जो संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान संशोधन विधेयक है, अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक है तो उसको वह वहाँ पर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है और अपनी जो संस्तुति है वो प्रदान ही करेगा। मतलब इसमें संस्तुति पहले क्या था, एक 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है, इससे पहले क्या था, राष्ट्रपति बाध्य नहीं था संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए। लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1971 में क्या कर दिया, राष्ट्रपति को
बाध्य कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया कि जो संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक होंगे उस पर आपको मंजूरी देना आवश्यक है। उस संबंध में राष्ट्रपति को कोई वीटो नहीं दिया गया। कहने का मतलब अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक है तो उस विधेयक में राष्ट्रपति वीटो पावर का उपयोग यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो निलंबनकारी वीटो यही है कि अगर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए आता है तो और वो पुनर्विचार के लिए क्या कर देगा, पुनः मंत्रिपरिषद के पास या पुनः सदन के पास वहां पर भेज देगा। और फिर दोनों सदनों से अगर फिर से कुछ संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ आता है तो राष्ट्रपति तब वहां पर मंजूरी देने के लिए बाध्य हो जाता है। अगला वीटो हमारा आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है देखते हैं। पॉकेट वीटो, इसको हम जेबी वीटो भी बोलते हैं। जेबी वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो जो जैसे हमारे शर्ट में जेब होती है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आई जो हमने लपेट के जेब में रख ली और उसको भूल गए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई विधेयक जब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आता है तो राष्ट्रपति ना ही स्वीकार करता है ना ही अस्वीकार करता है, और ना ही वापस भेजता है। कहने का मतलब अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है। जब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आया विधेयक तो राष्ट्रपति ने क्या किया? ना ही अस्वीकार किया, ना ही अस्वीकार किया, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, और उसको क्या कर लिया? अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया, मतलब अपने पास जेब में रख लिया। इसी से बन गया जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि संविधान में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिन बाद उस पर मंजूरी प्रदान करेगा। तो राष्ट्रपति यहाँ पर अपना पावर दिखाता है कि जब संविधान में दिया ही नहीं है कितने दिन के बाद हमें मंजूरी देनी है, तो क्यों ना उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक टाल सकते हैं, रख सकते हैं। और यूएसए के संविधान में ऐसा नहीं है। यूएसए के संविधान में 10 दिन की समय सीमा क्या है? निर्धारित की गई है कि 10 दिन के अंदर अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाता है तो 10 दिन के अंदर उसको मंजूरी देना ही देना है। ठीक है, लेकिन ऐसा भारतीय संविधान में क्या है? कहीं भी वर्णित नहीं है कि कौन सी समय सीमा होगी, कितने दिन के बाद उसको मंजूरी देनी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उसी का यूज करके वो पॉकेट वीटो यहाँ पर लगाता है। तो एक बार कब? जब ज्ञानी जैल सिंह ठीक है प्रधानमंत्री थे उस टाइम 1986 में एक आया था हमारा डाक संशोधन अधिनियम। ये डाक संशोधन विधेयक जो आया था उस पर राष्ट्रपति ने क्या किया था, वहाँ पर ये पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था और उसको रख लिया था। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारी पॉकेट वीटो की। तो ये 3 तरह की वीटो हमारे पास, एक आत्यंतिक वीटो हो, एक निलंबनकारी वीटो और एक पॉकेट वीटो। ये 3 तरह के वीटो हमारे भारतीय संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किए हैं। ये तो रही बात केंद्रीय विधायिका पर वीटो पावर कैसे यूज होता है। अब हम बात करते हैं राज्य जो विधायिका होती है, ठीक है, उस पर वीटो पावर कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर जब राज्यों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, वहाँ पर उसकी शक्तियों को हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए कुछ चीज़ें आई हैं। राज्य विधायिका के लिए जब वीटो की बात आती है तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 200 के तहत क्या किया गया है, जब
राज्य विधानमंडल से कोई विधेयक पास होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास यहाँ पर 4 ऑप्शन रहते हैं, या तो स्वीकार करे, राज्यपाल के पास कितने ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, स्वीकार करे या स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख ले और अगर धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। पुनर्विचार के लिए तभी वापस भेजेगा जब वो धन विधेयक नहीं है, ऐसा यहाँ पर। और अगला है कि राष्ट्रपति के पास विचाराधीन के लिए आरक्षित कर ले। इसके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, वहाँ पर क्या था, संघ के पास 3 ऑप्शन थे, या तो स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे या पुनर्विचार के लिए भेज दे। लेकिन यहाँ पर चौथा ऑप्शन ये मिल जाता है कि जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के पास विचाराधीन के लिए उस विधेयक को क्या कर सकता है, भेज सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 200 कहता है। अब यहाँ पर बताना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा आया है। अब देखिए, जब राष्ट्रपति के पास पहुँच गया विधेयक, अब राष्ट्रपति के पास कितने पावर होते हैं, कौन कौन से वीटो वहाँ पर यूज कर सकता है, यहाँ पर देख लेते हैं। जब राष्ट्रपति के पास राज्य विधानमंडलों वाला जो विधेयक था वो पहुँचता है तो राष्ट्रपति के पास भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहला तो या तो स्वीकार कर ले, अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। ठीक है, स्वीकृति प्रदान कर देगा तो सीधे सीधे वो विधेयक हमारा अधिनियम बन जाएगा राज्यों के लिए, या स्वीकृति हेतु सुरक्षित कर ले, या पुनर्विचार के लिए भेज दे। पुनर्विचार के लिए राज्यों के पास भेज दे। लेकिन यहाँ पर क्या है, केंद्र में क्या था, अगर दोबारा से पुनर्विचार होकर राष्ट्रपति के पास आ रहा था तो वहाँ पर राष्ट्रपति बाध्य था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर पुनर्विचार के लिए भेजा है और पुनर्विचार होकर फिर से राष्ट्रपति के पास अगर आता है तो अब राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो कितनी बार भी पुनर्विचार के लिए वहाँ पर भेज सकता है। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 201 के तहत। ठीक है, तो स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, या अपने पास सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या और पुनर्विचार के बाद फिर से आता है तो वहाँ पर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देने के लिए वहाँ पर बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में। वीटो हमेशा तभी लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो कि जो संबंधित विधेयक है ना, उस पर संसद ने क्या किया है, कहीं ना कहीं जल्दबाजी की है और सही से उस पर विचार नहीं किया गया है, या उसे लगे कि जो विधेयक है वो संविधान के प्रारूपों के विरुद्ध है, संविधान के प्रारूपों के अनुसार उस पर काम नहीं किया गया है। ऐसी कंडीशन में वहाँ पर वीटो शक्ति प्रदान की गई है हमारे भारतीय संविधान द्वारा। तो दोस्तों, ये तो रही बात हमारे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों से भी करवा दें सब्सक्राइब, और हमारा नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारे वीडियो के अपडेट आपको आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।